एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारत के हमले में पाकिस्तान का आतंकी मसूद अजहर का पूरा परिवार मारा गया। आपको बता दें उसके पूरे 14 जो परिवार थे उनको मिट्टी में मिला दिया गया है। जी हां, नेस्तनाबूद कर दिया गया इस पूरे परिवार को। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के लगातार कार्रवाई जारी है। आपको बता दें ये तगड़ा प्रहार जल थल वायु सेना के अभियान के तहत किया गया। 100 आतंकी मारे गए हैं। आपको बता दें रात करीब 1, 5 और 1:30 बजे के बीच ये बड़ी कार्रवाई की है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ है एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, मसूद अजहर क्यों भारत के निशाने में था? देखिए, बहुत बड़ी खबर है साक्षी जो पाकिस्तान से अभी आ रही है। मसूद अजहर जिंदा है या नहीं इस बारे में तो अभी पुख्ता खबर नहीं आई है, लेकिन उसके परिवार को लेकर के जो जानकारी आ रही है वो बहुत गजब की जानकारी है और भारत के लिहाज से बहुत अच्छी जानकारी है। भारत के लिहाज से आपको मैं बताऊं कि मसूद अजहर जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है कि मसूद अजहर जो जैश का सरगना है, जैश मोहम्मद का जो सरगना है, जो चीफ है, उसकी पत्नी, उसके बहू और उसका भाई भी मारा गया है। भाई रऊफ असगर बड़ा आतंकी, मोस्ट वांटेड था भारत के लिए, वो भी मारा गया है। तो जैसे को तैसा टीट फॉर टैट का हिसाब वहां लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे और मिट्टी में मिला दिया ऐसे आतंकियों के परिवार को। और अभी पाकिस्तान की ओर से इस बात की जानकारी फिलहाल नहीं आ पाई है साक्षी कि मसूद अजहर जो खुद है वो मारा गया है या नहीं मारा गया है, लेकिन उसके परिवार के लोगों के बारे में जो बड़ी जानकारी आई है कि 14 लोग परिवार से जुड़े वो मार गिराए गए हैं। साक्षी, आपका जो सवाल था कि मसूद अजहर क्यों भारत के लिए सिरदर्द था, देखिए जैश मोहम्मद का वो चीफ है, लंबे समय से वो भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देता आया है। साक्षी, आपको बता दें कि जो कांधार हाईजैक कांड जो हुआ था उसमें मसूद अजहर को छुड़ाया गया था। 3 आतंकवादियों में से एक मसूद अजहर भी था जिसको कांधार में प्लेन की हाईजैक करने के बाद आतंकियों ने छुड़वाया था, वो मसूद अजहर ही था। और वहाँ से छुड़ने के बाद भी वो कहीं शांत नहीं बैठा। मैं अगर छोटी सी जानकारी आपको दूं मसूद अजहर के बारे में, मसूद अजहर जो है बहावलपुर में उसका जन्म हुआ था। 1968 में 94 में उसको भारत में गिरफ्तार किया गया। 1999 में इंडियन एयरलाइंस IC-814 जो था उसको हाईजैक करते हैं आतंकवादी और उस हाईजैकिंग के बदले में मसूद अजहर को छोड़ा जाता है। हाईजैकिंग के तुरंत बाद ही जब उसको छोड़ दिया गया, उसके बाद ही उसने लगभग 99-2000 में उसने जैश मोहम्मद का गठन किया। एक बड़ा आतंकी संगठन है जिसके तार आतंकी घटनाओं के साथ डायरेक्ट जुड़े रहे हैं। जैश मोहम्मद आमतौर पर आतंकियों की न केवल ट्रेनिंग देता है बल्कि उनको जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने में भी वो बहुत दिनों से लगा हुआ था, कई साल से लगा हुआ था और अब वो मार गिराया गया है। कहा जाता है कि जब उसने जैश मोहम्मद का गठन किया था तब वो अफगानिस्तान में जाकर के ओसामा बिन लादेन से इसके बारे में सलाह भी लिया था और आशीर्वाद भी लिया था कि अपने आप को उस तरीके से, मतलब कि ओसामा के नक्शो कदम पर वो खुद को लेकर के चलना चाहता था। जी नीरज जी, ये भारत के लिए कितनी बड़ी खबर है जो मसूद अजहर को जो पूरा परिवार है उसको नेस्तनाबूद कर देना और मिट्टी में मिला देना। देखिए, भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है। अगर आप मैंने आपको एक बात बताई साक्षी कि ये जो पूरी घटना घटी है, जो एयर स्ट्राइक किया गया और भारत की ओर से, ये रॉ के कहने पर किया गया है। रॉ ने एक पोजीशंस, एक लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया, बताया कि इन लोकेशंस को हिट करने की ज़रूरत है और उसके बाद भारतीय जवानों ने उस पर प्रतिक्रिया की, उस पर एक्शन लिया। आर्मी और एयरफोर्स के जवानों ने मिलकर के ज्वाइंट ऑपरेशंस चलाया और जिसके बाद इस तरीके के बड़ा अटैक को करने में हम लोग सफल हुए हैं। आपको बताएं कि ये पहला मौका है। अभी तक हम लोग जो हैं वो केवल POK के इलाके में हम लोग कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन ये पहला मौका है जब हम लोग पाकिस्तान के सीमा में करीब 100 किलोमीटर तक अंदर जाकर के भी हम लोगों ने काउंटर इंटेलिजेंस किया है, हम लोगों ने कार्रवाई की है और उस कार्रवाई का नतीजा है कि जैश मोहम्मद का पूरा परिवार आज मिट्टी में मिला दिया गया। मैं आपको बताऊं साक्षी कि जैश मोहम्मद बड़ा आतंकी संगठन है। अप्रैल 2000 में श्रीनगर में पहला आत्मघाती सुसाइड बॉम्बिंग किया था जिसमें 4 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। उसके बाद अक्टूबर 2001 में भी जम्मू कश्मीर विधानसभा पर आत्मघाती हमला होता है। यहाँ भी देखिए आत्मघाती हमला किया गया और उसमें 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। फिर दिसंबर 2001 संसद पर हमला किसी से नहीं छुपा, जब दिल्ली के दिल में आकर के संसद में जो देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है वहां आकर के इन लोगों ने अटैक किया और उस हमले में भी 14 लोगों की मौत हुई थी, कई हमारे जवान शहीद हुए थे। उसके बाद जनवरी 2016 पठानकोट एयरबेस, आप नहीं भूले होंगे, पठानकोट एयरबेस पर भी हमला किया था। उसके बाद
सितंबर 2016 में उरी में हमला किया गया था, जिसमें 19 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। और इसी के जवाब में पीओके में बाद में सर्जिकल स्ट्राइक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में किया गया और फरवरी 2019 पुलवामा हमला किया गया, जिसमें 40 भारतीय सैनिकों की शहादत हुई थी, शहीद हुए थे। और जिसके बाद भारत ने बालाकोट में हवाई हमले किए थे। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है साक्षी, ये सारे हमले जो पहले किए गए थे, सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक, वो पीओके में किए गए थे। इस बार पीओके और पाकिस्तान दोनों इलाकों में एक साथ कार्रवाई की गई। रात को 1:05 से 1:30 के बीच में कार्रवाई होती है। 25 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जाता है और सब के सब तबाह कर दिए जाते हैं। और इसी एक्शंस का आज असर है कि अजहर मसूद जो जैश ए मोहम्मद का सरगना है, उसके परिवार के तमाम लोग आज मौत के घाट उतार दिए गए हैं। नीरज जी, खबर ये भी है कि मसूद अजहर का जो आतंकी भाई है वो भी मार गिराया है और लगातार अभी पाकिस्तान से ये खबर भी सामने आ रही है कि अगर भारत अगर हमला रोक देता है तो हम जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। देखिए साक्षी, जो पाकिस्तान से जो ओएनओजी के सोर्सेज से जो खबर मिल रही है, हमारे कई जानने वाले वहाँ हैं, और जो सोर्सेज से जो पता चल रहा है कि मिलिट्री के बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो अस्पताल का दौरा कर रहे हैं। इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि मिलिट्री के जो बड़े अधिकारी हैं वो यूं तो नहीं जाएंगे वहाँ, नॉर्मल आदमी के लिए तो वो नहीं जाएंगे, लेकिन बड़े अधिकारियों के मूवमेंट बताता है कि कुछ तो बड़ा हुआ है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये अभी पता नहीं चला है कि अजहर मसूद मारा गया है या नहीं मारा गया है, लेकिन ये कंफर्म खबर अब आ रही है कि अजहर मसूद का पूरा परिवार मिट्टी में मिला दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि बिहार की रैली, अगर आपको ध्यान में हो कि ठीक पहलगाम हमले के बाद बिहार में प्रधानमंत्री ने रैली की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब मिलेगा और ऐसा कुछ होगा कि वो कल्पना से भी परे होगा। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ऑपरेशन सिंदूर चला करके भारतीय एयरफोर्स और आर्मी के जवानों ने ये बता दिया है कि जैसे को तैसा टिट फॉर टैट की नीति पर भारत चलेगा। जी नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको बता दें ये बड़ी खबर, बड़ा आतंकी अजहर मसूद का परिवार मारा गया। आपको बता दें आतंकी भाई भी उसका मारा गया है। और बड़ी खबर ये कि पीएम मोदी ने कहा था कि आतंकी को उसके घर में घुस के मारेंगे और जल थल वायु सेना ने मिलकर यह ऑपरेशन चलाया और 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।